हाय फ्रेंड्स, द विजन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए भारतीय संविधान में प्रस्तावना या उद्देशिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला कराने जा रहे हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर है यूएसए। इससे पहले मैंने आपको बताया था संविधान संशोधन किस देश संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। फंडामेंटल राइट किससे लिया गया है? अमेरिका। इसी प्रकार प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए। और प्रस्तावना में जो भाषा है, ये अगर आपसे पूछा जाए ये किस देश से लिया गया है, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, जो बाद में जाकर संविधान की प्रस्तावना बना। संविधान सभा द्वारा इसे कब पारित किया गया? संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी, कब हुई थी? 13 जनवरी 1946। इसी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था, जिसे बाद में क्या कहा जाने लगा? प्रस्तावना। और ये मतलब संविधान सभा द्वारा इसको पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? इसका आंसर है एएन पालकीवाला। और आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? इसका आंसर है डॉक्टर ठाकुर प्रसाद भार्गव ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी तथा संविधान की आत्मा कहा गया है? किस भाग को कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी तथा संविधान की आत्मा कहा गया है। अगर यही आपसे पूछा जाता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, तो कहा गया है आर्टिकल 32 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्दों को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर है 3। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, और इस एक बार के संशोधन में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1946 में, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है आंतरिक व बाह्य मामलों में सर्वोच्च व स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। इसका मतलब ये है हमारे देश के अंदर या देश के बाहर कोई भी काम करना, हमें किसी देश की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है या नहीं? यह प्रश्न सबसे पहले किसके मामले में उठा था? इसका आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये कब हुआ था? 1973 में। इसी बात में ये कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। इससे पहले ये संविधान का अंग इसको नहीं माना जाता, और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो वही जो 42वां संविधान संशोधन बताया था 1976 में हुआ था, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। इसी केस के बाद ये काम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये कथन किसका है? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जिसके हेड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उनमें से एक मेंबर ये भी थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में समाजवाद के किस राज्य को अपनाया गया है? लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है भारत में। मतलब इसका जो सबसे श्रेष्ठ होगा वो राष्ट्रपति होगा, वो जनता का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? इसका आंसर है अप्रत्यक्ष। इसका मतलब है कि भारत में सबसे सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए इसका आंसर क्या है? अप्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कहेगी? मतलब प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कहेगी? 3 है। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। और ये तीनों न्याय किस देश की क्रांति से लिए गए? तो रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये 4 ऑप्शन देकर आपको 3 इसमें दे देगा, कोई एक और अलग से दे देगा, उसमें आपको टिक करना रहेगा। तो चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस तारीख का उल्लेख है? मतलब प्रस्तावना जो चीज़ें लिखी गई है उसमें किसी एक डेट की उल्लेख हो। कौन सी डेट है? 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार स्वतंत्रता का उल्लेख है? न्याय अगर पूछा जाए तो 3 प्रकार के न्याय हैं, और स्वतंत्रता अगर पूछा जाए तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन से? विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? इससे पहले मैंने आपको बताया था कौन सा
कौन सा केस है ये? केशवानंद भारती बनाम केरल राजवंश। ये कब हुआ था? 1973 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।